संजू, संजू बाबा, संजू पटेल। आप तो हमारे देश के लिए मेहमान है ना। अरे मेहमान कोई नहीं, नेपाल भी इंडिया, इंडिया नेपाल, मतलब भाईचारा एक वाली बात है। बागमती नदी के ऊपर स्थित ये पशुपतिनाथ मंदिर, महान मंदिर के मेरे दर्शन हो चुके हैं। बहुत ही आप भी फ्रेंडली हो, हंसमुख हो। वेयर आर यू फ्रॉम? मॉस्को। सो हियर देयर इज एन इस्कॉन टेम्पल। ओके। भगवान विष्णु जी की 1400 से 1500 साल पुरानी मूर्ति, एंड दैट टू रिक्लाइनिंग फॉर्म में, जो कि एक मिस्ट्री है, मैं अभी रिवील करने जा रहा हूँ। दिस ट्रिप इज ऑल अबाउट ओम नमः शिवाय। गाइस, स्वागत करता हूँ बहुत सारा एक नए और स्पेशल वीडियो में। इस वक्त जैसे कि आपको पता ही है, आपने पिछला एपिसोड देखा ही है, मैं हूँ काठमांडू, जो कि कैपिटल है नेपाल का। और आज के दिन में हम स्पेशल टेम्पल्स विज़िट करने वाले हैं। फ्रॉम पशुपतिनाथ टेम्पल टू अगल बगल के जो भी और भी अन्य टेम्पल्स रहेंगे, सारे ही के दर्शन लेंगे और देखेंगे कि कैसे हम आज का दिनचर्या गुजारने वाले। साथ ही साथ आपको पता चलेगा कि मेरी ट्रिप क्या है। बेसिकली नेपाल तो एक ट्रिप का छोटा सा हिस्सा है, लेकिन जो मेजर हिस्सा है जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, वो सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, जय जिनेंद्र, वणक्कम और अगेन ओम नमः शिवाय। सुबह के बज रहे हैं 8 और नेपाल 15 मिनट आगे है इंडिया से, मतलब केवल 15 मिनट का ही डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। और बस अपने होटल के नीचे उतर चुका हूँ, ब्रेकफास्ट मैंने निपटा दिया है और अभी पूरे ग्रुप का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो टूर कर रहा हूँ ना मैं, ये पूरे ग्रुप के साथ करूँगा। टू बी प्रिसाइज 70 लोगों के आसपास का ग्रुप है हमारा। काफ़ी बड़ा ग्रुप है, आप कह सकते हो। अलग अलग पार्ट से आए हुए हैं, देश विदेश से, आई मीन इंडियंस जो भी विदेशों में भी रहते हैं, तो वो भी कुछ हिस्से है इस ग्रुप का। आप कह सकते हो आज की जो एक्टिविटी है, आज का पूरा दिनचर्या, वो एक ग्रुप के साथ होगा। ठीक मेरे पीछे आप फ्लैग्स देख ही रहे हो। हालांकि कोई भी 4 स्टार 5 स्टार प्रॉपर्टी रहते हैं, बाहर लगभग ऐसे फ्लैग्स रंग बिरंगे लगाते ही है, और ये जो है नेपाल का झंडा है। और उस तरफ अगर कैमरा घुमाओ और जूम करके दिखाऊं तो आप देख पाओगे काठमांडू शहर का सिटी सेंटर। ऐसे जून 2nd वीक शुरू होने को है, और अगर वेदर की बात करूं तो गुलाबी ठंड पड़ती है मॉर्निंग के टाइम में और इवनिंग के टाइम में। मतलब गुलाबी ठंड वही ठंड है जो नवंबर का महीना हो या फिर मिड दिसंबर का महीना में आप जब राजस्थान जाते हो और वो अनुभव करते हो ना, मस्त प्यारी सी सुकून वाली ठंड, पिंकी पिंकी ठंड, बस वही होती है गुलाबी ठंड। अमृत भाई नमस्ते, नेपाल के है लोकल गाइड जो हमें घुमाएंगे फिराएंगे। देख लो कितनी सारी मिनी कार है, ये है मिनी वैन, मिनी वैन नहीं मिनी बस बोलते हैं, वो है वो है वो है। बूढ़ा नीलकंठ टेम्पल, या फिर यूँ कहिए जल नारायण टेम्पल। ये इतना मशहूर, इतना प्रसिद्ध, इतना मिस्ट्री भरा टेम्पल है ना काठमांडू नेपाल में। जब कोई काठमांडू आने की चेष्टा करता है तो ज़रूर पशुपतिनाथ जितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे भी आने की चेष्टा करता है। ये सिटी सेंटर से 10 किलोमीटर ऊपरी की तरफ है। आपको पता है कि हमारी होटल है 12 किलोमीटर ऊपरी की तरफ है टुवर्ड्स सिटी सेंटर, तो हमारे होटल से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अब ये क्यों खास है? क्योंकि यहाँ पे विराजमान है लॉर्ड विष्णु। विष्णु जी की मूर्ति है, प्रतिमा है, जो कि 1500 से 1600 साल पुरानी है, एंड दैट टू इन रिक्लाइनिंग फॉर्म में। 5 मीटर की हाइट वाली मूर्ति है, जो कि ब्लैक स्टोन की है। और आप विश्वास नहीं करोगे, जिस पॉन्ड पे वो रिक्लाइन है ना, वो एक मिस्ट्री है कि कैसे पानी में इतनी भारी भरकम बड़ी मूर्ति फ्लोट कर रही है इतने सालों से। इनफैक्ट ये टेम्पल भी 1400 साल पुराना मंदिर है, जिसके कारण लोकल्स हो कि हम इंडियंस जब भी आते हैं ना, तो यहाँ दर्शन ज़रूर करते हैं। और इनफैक्ट लाइन भी जो थी ना मेरी, वो तकरीबन मान के चलो 45 मिनट्स की लाइन थी। और जैसे जैसे दिन अभी समय बीतता जाएगा तो लाइन बढ़ते जाएगी। सुबह 5 बजे मंदिर खुल जाता है और शाम के 7 बजे मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं। और अंदर तो शूट अलाउड नहीं है, जिसके कारण मैं बाहर से आपको लेकिन दर्शन करवा सकता हूँ। यहाँ से मैं आपको दर्शन करवा सकता हूँ विष्णु जी के। जय हो जल नारायण की। और काफ़ी अच्छा लग रहा है बिकॉज एक से एक हम दर्शन करने वाले हैं। इसके बाद अभी पशुपतिनाथ टेम्पल जाने वाले हैं, जो कि आपको पता ही है कितना इम्पोर्टेंट टेम्पल है, एक धाम है। और यही नहीं, आगे आने वाले व्लॉग्स में आप देखोगे कितनी अमेजिंग चीज़ें हम कवर करने वाले हैं, कितने अमेजिंग दर्शन हम प्राप्त करने वाले हैं। बिकॉज मैं अभी रिवील करने जा रहा हूँ, दिस ट्रिप
इज़ ऑल अबाउट कैलाश मानसरोवर यात्रा। जी हाँ, ये एक वन ऑफ माई ड्रीम था काफ़ी सालों से, जो कि अब जाके बुलावा आ गया है, क्योंकि पिछले साल ही ओपन हुआ है। बिकॉज जो महामारी आई थी 2020 में, जिसके कारण 4-5 साल फिर बंद था कैलाश मानसरोवर हम इंडियंस के लिए, और 2025 में इसकी शुरुआत हुई है और परमिट्स वगैरह लगते हैं तो फाइनली 2026 में हमारा बुलावा आ गया है। और ये जो है मैं ट्रिप कर रहा हूँ ट्रिप टू टेम्पल्स के द्वारा। आपको पता रहेगा कुछ दिन पहले मैंने 4 धाम यात्रा करी थी, हेलीकॉप्टर वाला 4 धाम ट्रिप टू टेम्पल से ही करी थी। बहुत स्मूथ, बहुत अच्छे तरीके से सब दर्शन हुए थे। तो उसी तरीके से कैलाश मानसरोवर ट्रिप टू टेम्पल्स कराती है, एंड ट्रस्ट मी, इंडिया की नंबर 1 कंपनी मानी जाती है फॉर कैलाश मानसरोवर यात्रा, जिसके कारण इन्हीं से मैं ट्रिप कर रहा हूँ। और जो स्टार्टिंग के 2 दिन है वो हम काठमांडू से शुरू कर रहे हैं। कल से हमारा तिब्बत जाना प्रस्थान हो जाएगा। बिकॉज कैसा है कि आपको पता ही है कि कैलाश मानसरोवर जो प्रोविंस है, जो क्षेत्र है, वो चाइना के अंडर पड़ता है। तो पहले से आपको परमिट्स लगवाने पड़ते हैं, पासपोर्ट भेजना पड़ता है VFS फॉर वीज़ा। हालांकि स्टिकर वीज़ा नहीं लगता है, खैर वो सब बात की बात है, जिसकी वजह से मैं आपको नहीं कह रहा था पिछले एपिसोड में कि मैं नेपाल भी आया, वोटर ID से आया, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, अभी भी नहीं मिला है। वो कल मुझे बॉर्डर पे मिलेगा, जब हम नेपाल क्रॉस कर लेंगे तब मुझे पासपोर्ट मिलने वाला है। सो इस तरीके से सीन है, इसलिए मैं नेपाल भी आया, वोटर ID से आया हूँ। और ये आपको कहानी मोटा मोटी पता चल गई है। तो मैं ट्रिप टू टेम्पल्स का भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, बिकॉज कैलाश मानसरोवर के लिए नंबर 1 इंडिया की कंपनी मानी जाती है। अब बस अभी आप भी मेरे साथ साथ दर्शन करोगे कैलाश मानसरोवर जी के। जय हो भोले बाबा की। बाहर निकाल के टाइम में वो जय हो। पत्थर का वो मिला नारायण। अच्छा, तो ये हमारे अमृत भाई है जो कि नमस्ते। गाइड कर रहे नेपाल में। जो भी हम 2 दिन बिता रहे हैं वो ये गाइड कर रहे। बाकी फिर कैलाश मानसरोवर के लिए भी एक रिप्रेजेंटेटिव है ट्रिप टू टेम्पल्स के, शिवम भाई, उनसे भी बाद में मैं मुलाकात करवाऊंगा। लेकिन यही कह रहे हैं इनका स्टोरी। हाँ बोलिए। हम पनि वो कैलाश जा रहा है ना। अच्छा, आप भी कैलाश जा रहे हो? ओए होए, क्या बात है। तो अमृत भाई भी है, दोनों साथ में। क्या बात है भाई। तो अमृत भाई आपको एंड तक मिलेंगे। ये वही बता रहे हैं कि ये जो इनकी कहानी है ना मूर्ति की, तो बहुत साल पहले जब किसान यहाँ पे खेत हुआ करता था, खेती कर रहे थे, तब जब हल चला रहे थे तब इनका अंगूठा निकल गया था और ब्लड आया उस अंगूठे में। तब इनको पता चला नीचे कुछ तो है, और फिर इन्होंने देखा नीचे कि मूर्ति है भव्य, 5 मीटर इतनी लंबी मूर्ति है रिक्लाइनिंग फॉर्म में। तब उसके बाद से फिर मंदिर बना, एंड दैट टू ये पॉन्ड में स्थित है, विराजमान है मूर्ति जी। और ये भी एक मिस्ट्री है कि कैसे फ्लोट हो रही है ये। आप नेपाल से हो? हाँ, नेपाल से। अच्छा अच्छा, हमारा देश है। हाँ हाँ, आपका देश है, पता कहाँ है। से? मुंबई से। मुंबई से। जी ये तो पारम ना उतर मुंबई। हाँ, हो जाएगा। 1 2 3 मेरी गाड़ी चली जाएगी जल्दी। बढ़िया, वेलकम वेलकम। हाँ हाँ, डन। थैंक यू थैंक यू। वेलकम टू नेपाल, वेलकम टू पशुपतिनाथ। जय हो, जय श्री जय हो, महादेव। जय श्री महादेव, जय हो भोले बाबा की। स्ट्रेट जाओ, हाँ। फिर लेफ्ट, हाँ, उधर मेन दरवाजा मिलेगा। कितना घंटे का लाइन है? 40-45 मिनट। अच्छा, आ जाएगा नंबर? हाँ, आ जाएगा। ओके। कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू। अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरा डायलॉग। सो मेरे प्यारे दर्शकों, वेलकम टू पशुपतिनाथ का महान मंदिर, जो कि वन ऑफ द होलीएस्ट प्लेस है हिंदुओं के लिए। अंदर जो लॉर्ड शिवा की मूर्ति है, वन ऑफ द होलीएस्ट श्राइन है हिंदुओं के लिए। और ठीक 5 साल पहले आ चुका था, दर्शन प्राप्त कर चुका था। अभी दोबारा जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसे भव्य मंदिर के दर्शन होते रहते हैं ना, सच कह रहा हूँ, दिल खुश हो जाता है। 1400-1500 साल पुराना ये भी मंदिर है, 1600 साल पुरानी प्रतिमा है भगवान शिव जी की। तो जाहिर सी बात है, एक चमत्कारी मूर्ति मानी जाती है। इनफैक्ट इतना बड़ा ये प्रोमेनाड है इसका, जिसके अंदर 500 से ज़्यादा टेम्पल्स या फिर छोटे छोटे डीटीज़ आप दर्शन प्राप्त कर सकते हो। अंदर ओपन एयर क्रिमेशन एरिया भी है, जिस तरीके से बनारस में है उस तरीके से यहाँ पे भी है ओपन एयर क्रिमेशन इसी प्रोमेनाड में। मतलब आप समझ रहे हो कितना बड़ा प्रोमेनाड, कितना पुराना ये प्रोमेनाड है। मंदिर है, 4 गेट है यहाँ पे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। किंग सुपुष्पा, ठीक है, उन्होंने मंदिर बनाया था। फिर 11वीं सदी में किंग शिवा देवा ने अच्छा खासा यहाँ पे टेंपल बनाया 5 स्टोरी का, और उसके बाद टर्माइट ने थोड़ा डैमेज कर दिया था मंदिर जी को, जिसके कारण फिर 17वीं सेंचुरी में अगेन रिनोवेट हुआ, और फिर जो है वो किंग वर्मा जी ने बनाया था। तो इस तरीके से इस प्रोमेनाड की, इस टेंपल की, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की
हिस्ट्री है। और जैसे कि पिछले एपिसोड में बता ही चुका हूँ कि नेपाल इज़ हिंदू कंट्री, मतलब 81% पॉपुलेशन हिंदू रिलीजन फॉलो करती है, जिसके कारण ये लोकल हो या फिर हम इंडियंस जब आते हैं सबके लिए मेन स्थान है पूरे काठमांडू में, पूरे नेपाल में। इस तरफ जो है जूते चप्पल कक्ष है, जहाँ पे हमें अपने उतारने हैं चप्पल वगैरह, ताकि कि हम अंदर प्रोमेनाड में प्रस्थान कर सकते हैं। फिर जो मेन मंदिर जी का आप कह सकते हैं ध्वज या गोमुख, वो रहा प्योर गोल्ड है। जी हाँ, सही सुना है, प्योर गोल्ड है। और चारों तरफ मैं नहीं कह रहा था दरवाजे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो सब जगह के दरवाजे चांदी से बनाए गए, मतलब ऊपर जो भी है कार्विंग बोलो या फिर लैमिनेट बोलो, वो प्योर सिल्वर का है। इस तरीके से मंदिर जी है। और अंदर एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, 4 मेन प्रीस्ट रहते हैं इस मंदिर जी में, उसमें से एक बाय रूल सालों से सदियों से साउथ इंडिया से होते हैं, भट्टास फैमिली से, ठीक है। और बाकी जो 3 प्रीस्ट रहते हैं वो यहाँ के लोकल रहते हैं, भंडारीज। तो इस तरीके से रूल भी है यहाँ पे। हाँ, पीताम्बरी पाउडर से ये सब धो रहे हो, अच्छा सही है। ये मंदिर जी के है सब? मंदिर का है, अच्छा अच्छा दुकान का है। मेरे को लगा कि मंदिर के बाहर ही कर रहे हो प्रोमेनाड में, तो मंदिर का अच्छा वो मंदिर के अंदर होता है। पीताम्बरी से सब चमकाया जा रहा है, ठीक है सही है। इस तरफ मेरे को याद है यहाँ पे मैंने नाश्ता किया था, इसी दुकान में इनफैक्ट नाश्ता किया था, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड है, मतलब आपको इक्के दुक्के मिल तो जाएंगे वेजिटेरियन ऑप्शंस, लेकिन लिमिटेड है। और जो भी अदर दुकान है वो आप देख ही सकते हो, रुद्राक्ष माला, रुद्राक्ष ये, रुद्राक्ष वो, सब उससे रिलेटेड है। जीव दया, क्या बात है, बहुत खूब। और यही से मैं देख पा रहा हूँ, बाप रे बहुत भीड़ है भाई, ये आप देख रहे हो, कुछ ज़्यादा ही भीड़ है मतलब। बस अभी हम अंदर प्रस्थान कर रहे हैं मंदिर जी के, और अंदर शूट वगैरह कुछ अलाउड नहीं है, इसलिए मैं दर्शन करने के बाद आपसे मुलाकात करता हूँ, ठीक है। जय हो भोले बाबा की, मतलब क्या ही बेहतरीन से दर्शन हुए। आप देख ही सकते हो नंदी बैल इतनी भव्य रूप से आपको दर्शन दे रही है। ठीक मैं आपको दिखा रहा हूँ, नंदी बैल की प्रतिमा है। और जो मंदिर है ना, जो मेन मंदिर सामने ही, इतने सारे बंदर आप अभी भी देख सकते हो घूम रहे हैं ना ऊपर छत पे पगोड़ा के, क्योंकि जब इसको पगोड़ा ही बोलते हैं, तो पगोड़ा बनाया गया था। नेपाल में पगोड़ा ही बनाते हैं, मंदिर उसी फॉर्म में बनाते हैं, जिसके कारण इतना भव्य। और अंदर जब जाते हो तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि चारों दरवाजे पूरे सिल्वर से बनाए गए, और ऊपर जो डोम आप कह सकते हो पूरे गोल्ड का, प्योर गोल्ड का, ओए होए बहुत ही बेहतरीन सा अनुभव हुआ। 2 बार लाइन लगाई, एक बार दूर से दर्शन किए, एक बार अंदर गबारे में जाके वापस से दर्शन किए। और चौमुखी शिव जी की प्रतिमा है, ब्लैक स्टोन, जो 1600 साल पुरानी प्रतिमा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो चौमुखी पूरे मेरे दर्शन हुए, काफ़ी अच्छा लगा। काठमांडू से? अच्छा, मैं 5 साल पहले यहाँ पे आया था, अब दोबारा आया। बिल्कुल, आपका तो घर ही इधर है काठमांडू। आप कहाँ से? मैं मुंबई से। इतना दूर से? नहीं, 2.25 घंटे की तो फ्लाइट है। फ्लाइट से तो नजदीक ही है, दूर है ना। जैसे बिहार से रक्सौल पड़ता है, यूपी से सनौली बॉर्डर पड़ता है। हम लोग का रक्सौल नजदीक पड़ता है। अच्छा, आपका बिहार साइड से? मतलब यहाँ से जाने में। हाँ, करेक्ट। पोखरा से सनौली फिर नज़दीक पड़ता है, करेक्ट। आप तो हमारे देश के लिए मेहमान है ना। अरे मेहमान कोई नहीं, नेपाल भी इंडिया, इंडिया नेपाल, मतलब भाईचारा एक वाली बात है, तो मेहमान की क्या ही बात है ना। हाँ जी, अच्छा फोटो हमारे में भी खींचते हैं जी। मेरा नाम संजू पटेल। संजू बाबा, संजू पटेल। आपका क्या नाम है? मेरा अंजना पटेल। अंजना पटेल, तीनों बहन और मेरी मम्मी है। अच्छा नमस्ते आंटी, आपका क्या नाम है? उर्मिला पटेल। अच्छा, बहुत भोले हो आप। हाँ, बहुत शाय हो, भोले नहीं शाय हो। innocent है। सही है। पटेल तो हमारे में भी होते हैं, गुजराती होते हैं, गुजराती तो आप भी गुजराती हो? नेपाली है लेकिन पटेल। अच्छा, ओके शायद पुराने खानदान के आ गए होंगे कोई। हाँ, गुजराती, अच्छा, नेपाली वो भी हो इसलिए सकता हम है। नेपाली हो गए हैं। भोले बाबा की जय हो। तो आपका म्यूचुअल मिल गया, देखो फॉलो कर। एक मोहतरमा म्यूचुअल है। क्या नाम से? बाय पटेल फैमिली। टू बी कंटिन्यूड। मैं क्या कह रहा था, बागमती नदी के ऊपर स्थित ये पशुपतिनाथ मंदिर, महान मंदिर के मेरे दर्शन हो चुके हैं। जी हाँ, नीचे एक रिवर बहती है जिसका नाम है बागमती नदी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है काठमांडू नेपाल के नज़र से भी। और वहीं पे क्रिमेशन भी होता है, जो मैंने आपको कहा ही था पहले। बात करूँ नेपाल के लोगों की ना, तो फ्रेंडली होते हैं, मतलब यंगस्टर्स की अगर बात करूँ तो वो फ्रेंडली है। बुजुर्गों से मेरी फ़िलहाल वार्तालाप हुई नहीं है, तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, जज नहीं कर सकता, लेकिन हाँ यंगस्टर स्पेशली लड़कियां वगैरह। हाँ जी, हाँ हिंदी में।
कर नहीं सकता मुझसे क्यों नहीं जाता। नहीं जज कर सकता, बराबर। अभी आपसे बात हो रहा है तो जज कर सकता हूँ कि बहुत ही आप भी फ्रेंडली हो, हंसमुख हो। बहुत अच्छा लगा। सुबह यात्रा कहाँ से? मुंबई से। ठीक है, नमस्ते। कल्याण हो। थैंक यू। आशीर्वाद दो आपका, बस आपका आशीर्वाद मिल गया, दिल खुश हो गया। देखो अभी मैं जस्ट कह रहा था कि जज नहीं कर सकता, और अब जज कर भी सकता हो कि भाई फ्रेंडली है सारे लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे इस देश की एक खास बात है कि पूरे दुनिया में जो भी हाईएस्ट पिक्स है ना 10, जैसे कि माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा आपको पता ही है, तो 10 हाईएस्ट पिक्स में से 8 नेपाल में है। मतलब फर्स्ट माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, सेकंड थर्ड हमारे पास है, आई मीन एक पीओके में है K2 सेकंड नंबर पे, जो कि हमारा ही मानता हूँ मैं फ़िलहाल, जय हो। और जो थर्ड नंबर पे है कंचनजुंगा, जो कि सिक्किम से आप दर्शन कर सकते हो, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे पड़ता है, जो कि मैं जब सिक्किम गया था सितंबर के महीने में, तब मैं होटल के कमरे से देख पा रहा था कंचनजुंगा रेंजेस, वो थर्ड नंबर पे है। और बाकी 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th अगेन सारी बड़े पिक्स नेपाल में है। मतलब 10 में से 8 बड़े पिक्स नेपाल में है। हाय, हो गए आपकी साफ़ सफाई हो गई? हाँ, मेरे दर्शन भी हो गए। बहुत खूब। क्या नाम है आपके दुकान का? श्री यंत्र इंटरनेशनल। क्या बात है, इंटरनेशनल चीज़ें। तो कभी भी आप पशुपतिनाथ मंदिर आओ और कुछ लेना हो, जैसे कि आप देख रहे हो स्टैचूज़ हो गए, या फिर रुद्राक्ष की माला वगैरह हो गई, और क्या क्या है, ये सब क्या है? अच्छा, ये सब जो भी है मतलब मंदिर से रिलेटेड या फिर नेपाल की कुछ यादें लेके जाना हो तो बिल्कुल यहाँ पे आ सकते हो। क्या नाम है आपका? अंजू जी। बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे, बाय। अच्छा, वैसे एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ इस मंदिर जी के बारे में कि 12 से 2 ना लंच ब्रेक होता है, जिसके कारण 12 से 2 मंदिर जी मंगलिक हो जाते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं, कपाट बंद हो जाते हैं, तो आपको वेट करना पड़ सकता है। हमारा तो कैसा है कि 12 बजे के पहले ही दूसरी लाइन के भी दर्शन हो चुके थे, मतलब अंदर जो गबारे के अंदर जो दर्शन की मैं बात कर रहा था, तो 12 बजे के ठीक 10-15 मिनट पहले ही दर्शन कंप्लीट हो चुके थे। यार ये वैसे भाई साहब मेरे को कल दरबार स्क्वायर में भी दिखे थे, जो कि आई गेस इस्कॉन का प्रमोट कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, भगवत गीता सार। क्या बात है। हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वेयर आर यू फ्रॉम? Moscow. So here there is an ISKCON temple? Okay. Where are you from? I'm from Mumbai. Yeah. Nice. Nice to meet you. Oh, thank you so much. Really appreciate. Yeah. Nepal ISKCON. ओके। ये बागमती नदी, वही नदी जहाँ पे पशुपतिनाथ मंदिर भी स्थित है, मतलब आगे की तरफ ये बह रही है, और ऊपर सस्पेंशन ब्रिज पे हम चल रहे हैं ताकि कि हम सामने के मंदिर में जा सके। और सामने का जो मंदिर है वो भी बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है, जिसका नाम है गुहेश्वरी या फिर गुजेश्वरी टेम्पल आप कह सकते हो। शक्तिपीठ टेम्पल है, 17th सेंचुरी में राजा ने बनाया था। हाँ माँ, शक्तिपीठ बोले तो उनके 51 भाग हो गए, 52 52 भाग। हाँ, तो वो जहाँ गिरे ना, हाँ माँ शक्तिपीठ बन गया। ओके, कौन से माता का? ये सती का। तो 2 शक्तिपीठ, एक बांग्लादेश में, एक पाकिस्तान में, बाकी 50 इंडिया में। इंडिया में है। अच्छा, ये एक नेपाल में, एक बांग्लादेश में। हाँ, एक बांग्लादेश में। ओके, 3-4 तकरीबन नेपाल में है, जिसमें से एक अभी हम दर्शन प्राप्त कर रहे ये हैं। गुहेश्वरी देवी माँ है जी। ये गुवाहाटी में शक्तिपीठ जो अपनी कामाख्या देवी है, जी। वहाँ पर योनी है। हाँ। और यहाँ पर बैक साइड है। ओके। और नेपाल की ये सबसे बड़ी शक्तिपीठ है। करेक्ट। और सबसे बड़ी बात है ये पशुपति जी के स्पर्श में है, तो बिल्कुल। सारी चीजें स्पर्श हो रही हैं। बिल्कुल। जय माता की। जय माता की। स्पर्श इसलिए बिकॉज जैसे कि मैंने आपको कहा कि बागमती नदी के बेल्ट में ही वो भी मंदिर है। और जी हाँ, पहचान लिया आपको? अच्छा, आपके वीडियो देखते हैं। अच्छा, कहाँ से हो आप? मैं कोरबा, छत्तीसगढ़। अच्छा, प्रतीक जैन। हाय, नमस्ते। नमस्ते, आपका देखते हैं ब्लॉग। बताया इन्होंने जी। तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली मुझे। एक तो ये बहुत अच्छा लगता है जब लोग मिलते हैं, खैर वो तो हमेशा कहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इस मंदिर जी के बारे में, शक्तिपीठ के बारे में मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली जो मुझे नहीं पता थी। यहाँ पे भी मैं आ चुका हूँ 5 साल पहले, तो सब यादें ताज़ा हो रही है। एक तो वो परिवार था जो मेरे फॉलोअर्स था, जो छत्तीसगढ़ से आया था, जैसे कि आपको पता है। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना मुझे, वो सब हमारे ही ग्रुप के, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, ट्रिप टू टेम्पल्स के ग्रुप से सब कैलाश मानसरोवर यात्रा कर रहे हैं। तो बस ये एक ही ग्रुप के हम सारे लोग हैं, जिसके कारण सब लोग भाग ले रहे अंदर इन्फॉर्मेशन देने के लिए। मेरे को सही है। मेरे वाले से ले लो 0.5 पे। गैंग लीडर आ गए सब? थैंक यू। अरे वेलकम। कहाँ से हो सब लोग? राजस्थान में कहाँ से हो? अच्छा, बहुत खूब। हाँ, पिंक सिटी। क्या हो गया? तेरा बाकी है क्या? अरे यार, सबका पर्सनल हो गया, तेरा ही बाकी रह गया। ले फटाफट ले।
ये सब है 1 2 3 ये सब देख रहे। अरे मम्मी वो आए हैं। हाँ मैं कहा ठीक है। वो आए क्या, मेरा नाम नहीं पता है? हाँ कहाँ है? हाँ वो रेड टी शर्ट। अच्छा टेम्पल जाना है। अच्छा, एक बुद्धिस्ट टेम्पल बाकी है। हाँ। अच्छा, उसके बाद होटल, उसके बाद होटल में लंच। जाके ऐसा हाँ मारेंगे ऐसा ना, ऐसा। हाँ मारेंगे। हाँ, खाना पेट नो खाड़ो पूरेंगे। रोटी हाँ, खाएंगे, रोटी दाल खाएंगे, खाएंगे, दाल चावल खाएंगे। खाएंगे। क्या बात है। स्वागत है आपका बौद्ध स्तूपा में। आप देख लो कितना खूबसूरत है, माय गॉड। बाहर से भी अंदर प्रवेश कर रहा था और इतना भव्य विशाल पगोड़ा मैंने देखा ना, दिल खुश हो गया, सच कह रहा हूँ। इनफैक्ट जो आइज़ है ना, ओए है, बहुत ही मनमोहक आइज़ है। एंट्री फी यहाँ की लगती है। इसके पहले जो भी टेम्पल्स गए कहीं भी एंट्री टिकट नहीं थी। यहाँ पहला जगह है आप कह सकते हो आज का जहाँ पे एंट्री टिकट है मात्र 100 रुपया, नेपाली रुपया। क्योंकि हम सार्क कंट्रीज से है, मतलब इंडियंस, पाकिस्तानी, श्रीलंका, मालदीवियंस, बांग्लादेशी, भूटान, ये सब सार्क कंट्रीज़ में आते हैं, जिसके कारण 100 रुपये एंट्री टिकट है। और बाकी अन्य दूसरे फॉरेन नेशनल्स के लिए 400 रुपया एंट्री टिकट है यहाँ की। एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। अच्छा, थाइलो। हाँ, हमारे इधर थाला है फेमस, इधर थाइलो फेमस है। चाहेंगे इसके बारे में? मैं तो थाला के बारे में कह सकता हूँ, थाइलो के बारे में नहीं पता क्योंकि लेकर पहली बार पढ़ रहा हूँ। नेपाली ब्रांड है, नेपाल में बना है। अच्छा, यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो भी टूरिस्टों के हिसाब से, आप घरों की या दुकानों की है जो भी है, ये बनावट देख लो, प्रॉपर टूरिस्टी वाइब्स ही देगी आपको। हाय, नमस्ते। मैं आपका ब्लॉग देखती हूँ। अच्छा, आप कहाँ से हो? अच्छा, नेपाल से ही हो। क्या बात है, बहुत खुशी हुई कि नेपाल से मेरे ब्लॉग्स देखते। मैं बहुत देखती हूँ। अच्छा, अरे थैंक यू। क्या नाम है आपका? बंदना। बंदना, बहुत खूब। साउथ कोरिया का देखा रहेगा पक्का, मुझे पता है। ओके, बाय। हेलो हेलो हेलो। अच्छा, ये काठमांडू एयरपोर्ट के बगल में ही पड़ता है। जस्ट अभी टेक ऑफ मारी, थाई एयरवेज। आपका आईडी है? हाँ, आईडी दूँ? क्या नाम है आप तीनों का? इसका नाम है रितु। रितु। इसका नाम है दुर्गा। इसका नाम है दुर्गा। अच्छा, ऐसा नाम है, सिर्फ दुर्गा ना? रितु, दुर्गा। एंड व्हाट अबाउट यू? बिपाना। ए, ऐसा हिंसा नहीं करने का, ऐसा इतने बड़े तीर्थ स्थान पे हो यार। प्रतीक के लिए। हाँ, प्रतीक, शांति, सबके लिए। हाँ, मेडिटेट करो, शांत स्वभाव रखो, चिल्लम चाली मत करो। सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए। वैसे देख लो, हम ऊपर की तरफ आ चुके हैं और यहाँ पे और अच्छा लगेगा। बहुत सारे पिजन्स देखने मिलेगा और हर जगह ये बोर्ड है कि भाई टिकटॉक बनाना मना है, क्योंकि काफ़ी लोग हो सकता है यंगस्टर्स यहाँ पे बना चुके रहेंगे टिकटॉक, जिसके कारण इन्होंने हर जगह यहाँ पे ऐसे बोर्ड लगा दिए हैं। लेकिन फ़ोटो वीडियो यहाँ पे अलाउड है। अन्य मंदिरों के अंदर आप फ़ोटो वीडियो ले नहीं सकते हो। क्या मस्त लगा ना, इतने अमेजिंग 4 मंदिरों के हमने दर्शन पाए। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुकूनमय दिन रहा। और बस फिर अच्छे से दर्शन करके आ चुका था बैक टू अपने होटल में। लंच कंप्लीट करा, उसके बाद 1 घंटा आराम फरमाया और उसके बाद हमारी हुई ब्रीफिंग। अजी, ब्रीफिंग किस चीज़ की? अजी, आपको पता ही तो है, मैंने बताया तो हूँ कि ये जो मेरा ट्रिप है वो किस रीज़न से है, जिसके कारण पूरा हमारा जो बैच है उसमें ऑफकोर्स ब्रीफिंग तो बनती है, क्योंकि कल से ही वो चीज़ शुरुआत हो जाएगी, जिसके कारण तकरीबन 1.5 घंटे की ब्रीफिंग चली। सब कुछ समझाया गया कि कल से हम कैसे क्या स्टार्ट करेंगे, आपको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है। नेपाल बॉर्डर क्रॉस करते ही जब आप तिब्बत, चाइना में घुस जाओगे तो उसके बाद जो रूल्स एंड रेगुलेशन है काफ़ी ध्यान रखना है आपको। एंड सेकेंडली, वो जो क्षेत्र है ना, उसमें भी चाइना ने हर जगह ड्रोन्स, सीसीटीवी कैमरास, मतलब हर जगह उन्होंने उस तरीके से शक्ति भड़की हुई है, जिसके कारण आप कुछ भी दूसरी चीज़ें नहीं कर सकते जो उल्लंघन हो, जो अलाउड ना हो। तो सारी जानकारी दे रहे थे। ऑफ कोर्स वो देनी भी चाहिए, बिकॉज हम थोड़े बहुत कभी कभी भावनाओं में बहकर उल्लंघन तोड़ देते हैं। ये फैक्ट है, ठीक है, ये फैक्ट है, जिसके कारण ये सब जानकारी दे देते हैं। और उसके बाद उन्होंने सब गुडीज़ थमाए हर एक को। जी हाँ, ट्रिप टू टेम्पल्स की एक और ख़ास बात है कि जो भी इनके ये ट्रिप्स रहते हैं ना, जो टेम्पल ट्रिप्स रहते हैं ना, बिकॉज ये अमूमन जो इनके ट्रिप्स रहते हैं वो टेम्पल बेस्ड रहते हैं, तो जिसके कारण वो गुडीज़ बहुत देते हैं। फॉर एग्जांपल, इस ट्रिप में जो जो मैंडेटरी चीज़ें लगती है ना, जैसे कि बैग्स हो गए, शिवलिंग छोटा सा दिया, ठीक है, फिर रुद्राक्ष का बैंड दिया, ठीक है, फिर बड़ा सा बैग, डफल बैग जो हमें लेके जाना है, साथ ही साथ छोटा सा बैग पीछे लटकाने के लिए, साथ ही साथ जैकेट
क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत होगी, तो जैकेट दिया, उस हिसाब से अलग अलग साइजेस रहते हैं, तो काफ़ी चीज़ें देते हैं ये, जिसकी वजह से आपकी थोड़ी सी ट्रिप इजी हो जाती है। क्योंकि एक ही ग्रुप हो आप, सबके लगभग एक ही कलर के जैकेट, एक ही तरीके से सब बैग्स। मैंने बैग नंबर लिया, मतलब आप उठाते हो ना कोई भी बैग, तो मेरा बैग नंबर था 234, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि एक तो ईजी टू रिकॉग्नाइज है और साथ ही साथ 4+3+2 कर लो तो 9 हो जाता है, जो कि मेरा वन ऑफ द लकी नंबर है, आप कह सकते हो। अब शाम हो चुकी है, मतलब 6, सवा 6 बज चुके हैं शाम के, तो मैं ऐसे ही बाहर निकला हूँ टहलने। बुड्ढा नीलकंठ इलाका, जहाँ पे मेरा होटल स्टे, कहाँ गया वो रहा ठेठ मेरा होटल। बस फिर वही बता रहा था कि हमारे बैच में टोटल 69 यात्री है, तो 69 का बैच है और तकरीबन 14 दिन की ये यात्रा होती है। धीरे धीरे आपको हर एपिसोड्स में पता लगते जाएगा कि हम बॉर्डर क्रॉसिंग कर रहे हैं, फिर बॉर्डर क्रॉसिंग में कितना समय लग जाता है, क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, इमिग्रेशन में क्या पूछते हैं क्या नहीं। उसके बाद जैसे आप तिब्बत पहुंचते हो तो वहाँ पे क्या माहौल रहता है, चाइना का, ऑफ कोर्स चाइना का पार्ट है वो सब, तो चाइनीज़ करेंसी चलती है, लैंग्वेज बैरियर्स, फलाना ढिमकाना, 2.5 घंटा इंडिया से टाइम डिफरेंस, मतलब सब कुछ परसों से शुरू हो जाएगा। कल जो है हम यहाँ से निकल जाएंगे, रवाना हो जाएंगे, मॉर्निंग में 6 घंटे की ड्राइव रहेगी और हम पहुँच जाएंगे आखिरी विलेज ऑफ नेपाल, नॉर्थ पार्ट ऑफ नेपाल आप कह सकते हो, और वहाँ पे नाइट स्टे लेंगे। और परसों जो है हमारा मॉर्निंग में इमिग्रेशन होगा और उसके बाद हम चाइना एंटर कर लेंगे, मतलब परसों से ही जो है हम चाइना में एंट्री मार लेंगे। खैर ये देखो यार, ये क्या रंग बिरंगे फ्लावर्स हैं। हाँ मतलब मैं जूम करके बताता हूँ, एक ही फूल में कितने सारे रंग, नहीं बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और ऊपर चिड़िया देखी क्या, एक साथ कितनी उड़ी, बहुत प्यारी चिड़िया या फिर सनसेट, माउंटेन, सारे ही नज़ारे बहुत ही प्यारे। वैसे सच कहूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज एक तो कैलाश मानसरोवर के दर्शन हो गए और साथ ही साथ वहाँ पे नज़दीकी एक और सेक्रेट जगह है, बीइंग अ जैन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, अष्टापद। जी हाँ, तो वहाँ पे भी जाने की मैं चेष्टा करूँगा। तो देयर आर लॉट ऑफ रीजंस कि एक्साइटमेंट है, इमोशंस है इस ट्रिप के लिए। वैसे सच कहूँ तो ये जो क्षेत्र है ना, मेरे को थोड़ा गांव वाली फीलिंग दे रहा है, बिकॉज घर बार लोग सब उस तरीके से, और स्पेशली मैं देख पा रहा हूँ हर जगह कुछ ना कुछ उगे जा रहे हैं, फिर चाहे फूल हो या फिर फल हो। हाँ फूल है, क्या सायपत्री फूल है, सायपत्री? हाँ वो लगाता है ना भाई टीका में, वो फूल यही है ना। क्या लगाता है भाई टीका में? भाई टीका मतलब शादी? उनका ऐसे लगाता है ना। हाँ हाँ हाँ, उनका बहन ले हुई है फूल, है वायरल हो गया है। क्या था क्या था? हाँ भैया वायरल हो गया, तू वायरल हो गया। तौलुंग बोलते हैं। हाँ तौलुंग बोलते हैं इसको। अच्छा, इस जगह का नाम तौलुन है, बट ये बूढ़ा नीलकंठ का इलाका है ना? बड़ा नीलकंठ अच्छा पूरा नंबर 1 है। हाँ, और तौलुंग, और ये इसका लापा मार्ग बोलते हैं इसको। लापा लापा मार्ग, लापा मार्ग, लापा मार्ग बोलते हैं। लाकपा मार्ग। अच्छा, इस रोड को, इस स्ट्रीट को बोलते हैं लाकपा मार्ग। बहुत ही सुकून वाला है, वैसे शांति है। हाँ रहने के लिए ऐसे ही जगह अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो क्या मुंबई से है, तो हमको भली बात ही हम जानते हैं कि ऐसा सुकून वाला जगह कितना इंपॉर्टेंट होता है। हमारे रिश्तेदार हैं वहाँ पे। अच्छा, मुंबई में? ये यहाँ पे स्क्रीन क्यों लगाया है यहाँ पे, आई मीन टीवी क्यों है? ये उसको लोकेशन, उसको यहाँ के एरिया के बारे में बताते हैं, यहाँ के जो ओ इधर का वाइल्ड वगैरह जो भी है, सब दिखाते हैं। तो ये सरकार की तरफ से है ये? मुझे लगा दुकान का है। नहीं नहीं, सरकार की अच्छा मैं बोला दुकान ऐसी और के हिसाब से लगाया गया है। ओके ओके बताते हैं आपको, या ऊपर गुम्बा है, गुम्बा के बारे में बताते हैं। ओके। हाँ मतलब नज़दीकी क्षेत्रों में क्या क्या आप जगह देख सकते हो, घूम सकते हो। करेक्ट करेक्ट। ये तो पुराने घर है ना सब? बहुत पुराना है, मट्टी से बना हुआ है। यस यस, मट्टी और पत्थर से। भाई 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 आराम से यार, इतना क्या घाई? अच्छा किसी से मिलना था। चलो गाइस, फिर ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। बस थोड़ा बहुत टहलना था, इवनिंग का वक्त था, और साथ ही साथ आपसे वार्तालाप भी करनी थी, आई मीन आपको इन्फॉर्मेशन भी देनी थी रिगार्डिंग दिस ट्रिप, रिगार्डिंग दिस वीडियो, है ना। उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड, इसके पहले वाला एपिसोड, दोनों नेपाल के एपिसोड आपको काफ़ी पसंद आए होंगे, जिसमें आपने काठमांडू से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें जानी, परखी, महसूस की, और स्पेशली स्पेशल टेम्पल्स के दर्शन पाए। यूँ ही बने रहना, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस में तो अमेजिंग चीज़ें आप और देखोगे, अमेजिंग जगहों के दर्शन और पाओगे, सच कह रहा हूँ। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। यही बने रहना।